जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक माचिस की तीली से हवन यज्ञ होता है और उसी माचिस से चिता भी जलाई जाती है। उसी माचिस से किसी के घर में आग भी लगाई जाती है और उसी माचिस से आपके घर में, आपके मंदिर में दीप प्रज्वलित होता है। ये तो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऊर्जा को कौन सी दिशा दे रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया ने, हमारे ठाकुर जी ने आपको एक ऊर्जा दी है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को कौन सी दिशा दे रहे हैं। दोस्तों आज की लीला कथा बड़े ही ध्यान से सुनना और उन लोगों को अवश्य शेयर करना जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। दोस्तों ये लीला बहुत पहले की है। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। अद्भुत चित्र बनाता था, अद्भुत कला थी उसकी। ऐसे चित्र बनाता था जैसे चित्र बोलने लगे। वह चित्रकार प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, रोजाना जाता था मंदिर। एक दिन उसी मंदिर के पुजारी ने कहा कि तुम इतने अच्छे चित्र बनाते हो, मेरे मन में एक बात आई है और वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। चित्रकार ने कहा कि जी कहिए महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं। तब पुजारी जी ने कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ। जब वो कंस का वध कर रहे थे ऐसा एक चित्र बनाओ। कंस और कृष्ण का एक चित्र बनाओ, अद्भुत चित्र। चित्रकार ने कहा कि जी मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक बालक की जरूरत है जो मेरी कल्पना में भगवान श्री कृष्ण के जैसा लगता हो, जिसे मैं सामने बैठा करके भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाऊं। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कंस जैसा दिखता हो, ताकि मैं उसे सामने बिठाऊं और उसे कंस के वस्त्र पहनाऊं और उसे देखकर कंस का चित्र बनाऊं। तभी पुजारी जी ने कहा कि ये तो आसानी से हो जाएगा। पहले भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के लिए उस बालक की तलाश करो। एक बच्चे को ढूंढा गया, बहुत ही सुंदर सा बच्चा, घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, एकदम ऐसा लग रहा था भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जैसा। अब चित्रकार ने उस बच्चे को नीले रंग से रंग दिया, उस बच्चे के मोर पंख बांधा, उसे पीताम्बर धारण कराया और उस बच्चे को भगवान का रूप देकर चित्रकार के सामने बिठाया। उस चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया और उस चित्रकार ने उस बच्चे को देखकर ऐसा चित्र बनाया कि मानो ये चित्र अभी बोल पड़ेगा, एकदम जीवंत चित्र। अब तलाश शुरू हुई कंस के चित्र के लिए। कंस के चित्र के लिए पुजारी जी ने बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत खोजा, बहुत तलाश की पुजारी जी ने, पर कोई भी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे सामने बिठाकर कंस का चित्र बनाया जाए, जिसे वस्त्र पहना करके कंस जैसा दिखाया जा सके। कई दिन ऐसे ही बीत गए पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे कंस के वस्त्र पहनाकर कंस जैसा दिखाया जा सके। अब वह चित्र अधूरा रह गया। तलाश जारी थी। इसी बीच चित्रकार का बुलावा आया। उस चित्रकार को अपने गांव से बहुत दूर जाना था अपनी नौकरी के लिए, और जब वो चित्रकार वहां चला गया तो ये चित्र अधूरा ही रह गया। अब धीरे धीरे उस चित्रकार की बहुत प्रशंसा होने लगी, उसका बहुत बड़ा नाम हो गया चित्रकारी में। दूर दूर तक उसके चित्रों की चर्चा चलने लगी। दूर दूर से लोग उसकी चित्रकारी को देखने के लिए आते थे। उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी। उसका पेपर में भी, अखबार में भी नाम निकलने लगा। अब यहाँ उसके गांव में लोग पेपर पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे और कहते थे कि हमारे गांव का चित्रकार इतना बड़ा चित्रकार बन गया। उसकी पेंटिंग्स, उसकी चित्रकारी बहुत महंगी बिकती थी। उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन इधर पुजारी जी सोचते थे ये चित्र उसका अधूरा बचा हुआ है, इसमें कृष्ण है लेकिन कंस नहीं है। जैसा चित्र मैं चाहता था वैसा नहीं बना। अब वो अधूरा चित्र मंदिर के स्टोर रूम में रखा हुआ था। पुजारी जी हमेशा मन में यही सोचते थे कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जब वो चित्रकार गांव वापिस आएगा और इस चित्र को पूरा करेगा। दिन बीते, महीने बीते और ऐसे ही धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए और करीब 20 वर्षों के बाद वह चित्रकार गांव वापस आया। उसके गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसकी एक आदत थी निरंतर मंदिर जाने की। अगले दिन वह चित्रकार सुबह फिर से मंदिर गया। अब पुजारी जी बूढ़े हो चुके थे। अब वह चित्रकार पुजारी जी के पास जाकर बोला कि आपको याद है पुजारी जी, मैं मंदिर आया करता था, आपने पहचाना मुझे? वो मैं चित्रकारी करता था, आपने भी मुझसे चित्र बनवाया था और वो अधूरा रह गया था। पुजारी जी उस चित्रकार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पुजारी जी बोले, मैंने सुना है तुम्हारा बड़ा नाम हो गया है, तुम बहुत बड़े चित्रकार बन गए हो, और तुम्हें याद है कि नहीं, जो तुमने चित्र बनाया था वो आज तक अधूरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का चित्र, उसमें कंस का चित्र नहीं बन पाया था। आज तक कंस बना नहीं, वो चित्र आज भी अधूरा है। पुजारी जी बोले कि मैं चाहता हूँ
कि तुम उस चित्र को पूरा करो। चित्रकार ने कहा कि जरूर, मैं भी उसे पूरा करना चाहता हूँ और हम कल से ही कंस की तलाश करेंगे। और कंस की तलाश फिर से शुरू हो गई, लेकिन कंस कहीं नहीं मिला। जब कंस कहीं नहीं मिला तो वह चित्र फिर से अधूरा रह गया। चित्र को बाहर निकाल दिया गया। चित्र स्टोर रूम से बाहर रखा हुआ था। एक बार अकस्मात ऐसे ही दर्शन के लिए मंदिर में जेलर आए। जेलर ने कहा कि अद्भुत चित्र है, अद्भुत चित्रकारी है। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चित्र से बाहर आ जाएंगे और बोलना शुरू कर देंगे। अद्भुत कलाकारी है, जीवंत तस्वीर है। तभी जेलर ने पुजारी जी से पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है। पुजारी जी ने कहा कि एक चित्रकार हैं हमारे गांव के, अद्भुत चित्रकारी है उनकी, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, अभी गांव आए हुए हैं, लेकिन ये चित्र अधूरा है, अभी ये चित्र पूरा नहीं है। जेलर ने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जेलर ने फिर से पूछा कि इसमें अधूरा क्या है। पुजारी जी ने बताया कि इस चित्र में कंस नहीं है, कंस के वध का ये चित्र है। जेलर ने कहा कि ये पूरा क्यों नहीं किया। तभी पुजारी जी ने सारी समस्या बताई। पुजारी जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जो कंस जैसा दिखता हो और उसे कंस के कपड़े पहनाकर सामने बिठाकर ये चित्र पूरा किया जाए। चित्रकार और मैं ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पर कोई मिला ही नहीं। वो चित्रकार तब तक चित्र नहीं बनाएगा जब तक उसे कंस के जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब तक उसे महसूस नहीं होगा कि वह कंस का चित्र बना रहा है, तब तक वह चित्र नहीं बनाएगा। वो चित्रकार भावनाओं से चित्र बनाता है, दिल से चित्र बनाता है। जेलर ने कहा कि मैं उस चित्रकार से मिलना चाहता हूँ। तभी पुजारी जी ने जेलर को चित्रकार से मिलवाया। जेलर चित्रकार से मिला और चित्रकार से कहा कि मैं एक जेलर हूँ और मेरी जेल में बहुत सारे कैदी हैं, तुम मेरे साथ चलो। हो सकता है जेल में तुम्हें कोई कंस मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कैदी मिल जाए जिसे तुम कंस बना सको, जो कंस जैसा दिखता हो। तुम मेरे साथ चलो। चित्रकार जेलर की बात मान गया और उसके साथ गया। अब चित्रकार जेल में जाकर कैदियों से मिला। एक कैदी उसे ऐसा मिला जिसे देखकर चित्रकार ने कहा कि मैं इसे कंस बना सकता हूँ, ये देखने में बिल्कुल कंस जैसा दिखता है। जेलर साहब, आप इससे पूछिए क्या ये कंस के वस्त्र पहनकर तैयार होगा, वो सामने बैठेगा और मैं इसका चित्र बनाऊंगा। जेलर ने उस कैदी से पूछा। वो कैदी हमेशा गुमसुम चुपचाप रहा करता था। कैदी से पूछा, कैदी ने कहा ठीक है, मैं बन जाऊंगा। अब उस कैदी को लेकर जेलर साहब मंदिर के प्रांगण में आए। कैदी को कंस के वस्त्र पहनाए गए, उसे कंस जैसा तैयार किया गया और चित्रकार के सामने बिठाया गया। और ज्यों ही चित्रकार ने उस कंस को देखकर चित्र को पूरा किया, कृष्ण जब कंस का वध कर रहे थे उस सारे वातावरण को तैयार किया और कंस और कृष्ण का एक चित्र बनाया। एक ऐसा चित्र, बिल्कुल जीवंत चित्र, ऐसा लग रहा था कि अभी भगवान श्री कृष्ण बोल पड़ेंगे। उस चित्रकार की गांव वाले, जेलर, पुजारी जी सभी तालियां बजा रहे थे। अद्भुत चित्र था, अद्भुत चित्रकारी थी। उस चित्र को देखकर सभी खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। बरसों बाद वह चित्र पूरा हुआ। अब वह चित्र कैदी को भी दिखाया गया। कैदी ने जैसे ही चित्र को देखा, कैदी फूट फूट कर रोने लगा। चित्र को देखकर बहुत रोया, बहुत रोया। पहले लोगों को लगा कि यह चित्र देखकर भावुक हो रहा है, लेकिन जब उसने रोना बंद नहीं किया तो सभी उससे पूछने लगे, चित्रकार भी पूछने लगे कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो, देखो मैंने कितना सुंदर चित्र बनाया है, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तभी उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि मैं इस चित्र को देखकर नहीं रो रहा हूँ, इस चित्र में जो कृष्ण है वो भी मैं हूँ और जो कंस है वो भी मैं हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे कृष्ण के लिए चुना गया, मुझे आपने कृष्ण बनाया था और मुझे देखकर यह कृष्ण का चित्र बनाया था और उस दिन आपको मेरे अंदर कृष्ण दिखाई दे रहे थे। आज आपने मुझे कंस के लिए चुना क्योंकि आज आपको मेरे भीतर कंस दिखाई दे रहा है। और उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि मेरे कर्मों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। भगवान ने, मेरे ठाकुर जी ने तो मुझे कृष्ण बनाकर ही भेजा था, लेकिन मेरे कर्मों ने मुझे कंस बना दिया। दोस्तों, इस लीला से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी माँ के पेट से कोई भी कंस पैदा नहीं होता, कोई राक्षस पैदा नहीं होता, कोई कंस पैदा नहीं होता, कोई रावण पैदा नहीं होता। माँ के पेट से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल का स्वरूप होता है। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं और जब वो धरती पर आ जाते हैं तो उनके संस्कार, उनके कर्म ये तय करते हैं कि वो क्या बनेंगे। लोग उनके पास आना चाहेंगे कि उनसे दूर भागना चाहेंगे, लोग उनसे दूरी बनाना चाहेंगे या फिर उनके साथ बैठना चाहेंगे। हम सब
जब जन्म लेते हैं तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में जन्म लेते हैं। यही कारण होता है जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसे लाड लड़ाना चाहते हैं, उसे गोदी में उठाना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अपने कर्म किए जाते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को एक दिशा देता है। उसकी दी गई हुई दिशा ये तय करती है कि आप उसके पास जाएं कि ना जाएं, आप उनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप उनसे दूरी बनाएंगे या फिर सबको बताएंगे कि वो मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, मेरा भाई है। तो हमेशा अपने कर्मों को, अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा दीजिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण आपको अपने जैसा ही बनाकर भेजते हैं। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, आपको वो ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे आप निर्णय ले सके कि आपको अपना मार्ग कैसे चुनना है, किस मार्ग पे आपको चलना है, अच्छे या फिर बुरे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, आप जब भी भटके, अपनी राह भूल जाए, गलत दिशा में चलने लगे तो एकदम शांत हो जाएं, आंखें बंद करें और एकांत में बैठें और याद करें उस दिन को जब आपने इस धरती पर जन्म लिया था। सब आपके साथ बैठना चाहते थे, आपके साथ खेलना चाहते थे, आपसे प्रेम करना चाहते थे। आपको ठाकुर जी ने अद्भुत ऊर्जा दी है। उस ऊर्जा को फिर से याद करें, अपने आराध्य को, अपने ठाकुर जी को याद करें और अपनी सारी परेशानी, अपने सारे कष्ट अपने ईश्वर, अपने आराध्य से कहें, उनके सामने सारी बातें रखें। सच मानना दोस्तों, वो आपका हाथ पकड़कर सही रास्ते पे ले जाएंगे और आपको कभी डरने नहीं देंगे, घबराने नहीं देंगे। क्योंकि जब हम ईश्वर पर, अपने आराध्य पर, अपने ठाकुर जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे ठाकुर जी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने ठाकुर जी, अपने श्री लड्डू गोपाल पर अटल विश्वास करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ठाकुर जी मुझे हारने नहीं देंगे, तो ऐसे भक्तों का ठाकुर जी साथ कभी नहीं छोड़ते। और जब त्रिभुवन के स्वामी आपके पास है, इस जगत के पालनहार आपके साथ हैं, तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप अपने सही रास्ते से भटकेंगे नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने श्री लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए और आपका विश्वास अटल होना चाहिए, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। फिर देखिए, आपके ठाकुर जी, आपके इष्ट कभी भी आपको किसी भी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।